Hello everybody. As you know that CAB exam cycle has started with the registration of CAB exam. Now one of the most important question in aspirants mind is that how to manage time with personal and family responsibility. This is the most important or pertinent question, most asked question also, because time management is an uphill task for the bankers. Let's just face the reality. अब देखो यहाँ पे आपको जो टाइम मैनेज करना है, इसके अंदर तीन पैरामीटर्स रहेंगे आपके पास. आपको अपना पर्सनल टाइम चाहिए, फैमिली के लिए टाइम चाहिए, प्लस आपका जो ऑफिस आवर्स हैं वो भी आपको मैनेज करने हैं अलॉन्ग विद प्रेपरेशन. तो सबसे पहले तो आई वुड से कि आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि दिस इज़ अ टास्क जो कि हम नहीं कर सकते या कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम क्वालिफाई नहीं कर सकते कैब एग्ज़ाम. पहले भी लोगों ने करा है ऐसा और आगे भी करते रहेंगे, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ फॉर bankers only, working professionals basically. Fine. And mostly people have done it along with the stringent work hours and full-fledged family responsibility also. So if they can, you can also do it. So sit back, relax, and just think of this thing that you can easily qualify this exam with the level of preparation which you have right now, because in future, or you can say in upcoming weeks or days, you will give your best and manage time fully. तो एज यू नो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. सबसे पहले जो चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए वो है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए. उससे होगा क्या, टाइम मैनेजमेंट की तो कोई बात होएगी नहीं उसमें सिलेबस में, बट आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कितना टाइम चाहिए. फाइन. और वो टाइम आपने कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. पहले आपको पता तो हो कि टी कितना है आपका. टी इज द नंबर ऑफ आवर्स यू रिक्वायर टू कंप्लीट वन कॉम्पोनेंट, टू कॉम्पोनेंट, 3, 4 एंड 5th कॉम्पोनेंट ऑफ दिस कैब एग्जाम. अब सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स को कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए वो कैसे पता लगेगा आपको, सिलेबस अगर पता लगेगा. और सिलेबस से हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे कि आपके पास वीक एरियाज कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, कौन से एरियाज ऐसे हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है या एग्जाम में नहीं पूछे जाते फ्रीक्वेंटली. अगर पूछे भी जाते हैं तो पूरा का पूरा यूनिट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फाइन. तो सबसे पहले नो योर टी, दैट इज़ टाइम. कितना आपको टाइम चाहिए, बिकॉज ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा. किसी का कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे, कईयों का कुछ कंपोनेंट जो है वो वीक रहेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. तो अपना जो टाइम है वो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट यू विल कम टू नो ओनली इफ यू हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस. सेकेंड स्टेप क्या रहेगा आपका, यू मस्ट एक्सट्रैक्ट टाइम. अब ऐसा तो है नहीं कि 24 आवर्स हैं तो यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग इन दोज आवर्स ऑन डेली बेसिस एंड यू डोंट हैव एनी अदर टास्क. यू हैव एन नंबर ऑफ टास्क विद यू. सो उसमें से ही, उसी टाइम में से ही आपको एक्सट्रैक्ट करना है टाइम. तो एक्सट्रैक्शन के लिए जो फंडा रहता है सबसे इम्पॉर्टेंट वो यही रहता है कि आपको अपना टाइम स्लॉट पता होना चाहिए. यू मस्ट नो योर टाइम स्लॉट, कि कौन सा ऐसा टाइम स्लॉट है पूरे दिन में जहाँ पे मैं अगर पढ़ूँ तो मेरे चांसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. कौन से टाइम स्लॉट होते हैं आइडली जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पास, या तो अर्ली मॉर्निंग होता है ऑफिस से पहले, या फिर ऑफिस से आने के बाद. ठीक है. ऑफिस के बीच में पढ़ना इज़ लाइक वेरी वेरी टफ टास्क आई वुड से, बिकॉज क्या रहता है कि कस्टमर डीलिंग भी रहती है, प्लस कोई ना कोई टास्क आता ही रहता है, तो उतना फ्रेश वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकते कि आप फ्रेश कॉन्सेप्ट उठा के पढ़ रहे हैं वहाँ पे. हाँ, रिवीजन ज़रूर हो सकती है. तो माई एडवाइस वुड भी, अगर आप सुबह जैसे उठ के पढ़ रहे हैं तो उसे डिजिटली अपने जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वहाँ उसमें फीड कर लो, कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो, कुछ कीवर्ड्स लिख लो, सो दैट अगर लंच टाइम है या फिर कहीं पे फ्री टाइम मिल रहा है तो आप वहाँ पे उन्हें पढ़ पाओ. फाइन. कुछ पीडीएफ ऐसी डाउनलोड करके रखो कि आप रिवाइज कर पाओ. बेसिकली रिवीजन होना चाहिए आपका ऑफिस टाइम में, अगर आपको कुछ करना ही है इस एग्जाम प्रोसेस के लिए. अदरवाइज डेडिकेटेड स्लॉट मस्ट बी देयर, चाहे वो सुबह है या शाम को है. 2 to 3 आवर्स तो आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे ऑन डेली बेसिस. फाइन. अब वो एक्सट्रैक्ट कैसे करना है टाइम, ऑफिस के अंदर आपने रिवीजन करनी है, दैट गोज विदाउट सेइंग, बिकॉज उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. अब बचा कौन सा टाइम, जब आप पढ़ रहे हो. फाइन. और एक और टाइम स्लॉट है या फिर एक और पैच ऑफ टाइम है जिसके अंदर आप थोड़ा सा उससे अपना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टाइम. दैट इज़ जो पर्सनल टास्क होते हैं, डेली चोर्स होते हैं जो, उनको अगर आप आउटसोर्स कर पाओ. फाइन. तो rather than doing those tasks on your own, you can outsource those tasks. जैसे कि आप किसी की हेल्प ले सकते हैं उन टास्क के लिए फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपका एग्जाम है. आफ्टर दैट तो यू कैन हैप्पीली डू ऑल दोज डेली कोर्स ऑल्सो. प्लस जो सोशल गैदरिंग है उसमें आप थोड़ा सा कम इन्वॉल्व हो सकते हैं. अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तभी आप जाएं,
वीकेंड पे अपना जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि वीकेंड ही एक हमारे पास टाइम ऐसा रहता है जहाँ पे हम स्ट्रेच में पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपना टाइम। प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंगली, दैट इज अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल। अगर आपके पास टास्क इन हैंड ही नहीं होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से दिन पे कितना पढ़ना है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपसे ये एग्ज़ाम तो बहुत दूर की बात हो जाएगा, आप एक कंपोनेंट ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर आपके पास एक शेड्यूल नहीं होगा और आप उसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे। फाइन, तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल मस्ट बी देयर। और डेली बेसिस पे मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप जो है अपनी टास्क जो हैं एक नोटपैड पे मेंशन करो डेली बेसिस पे कि 1 2 3 4 जो जो मुझे चैप्टर या जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं या रिवाइज करने हैं, और जैसे जैसे वो होते जा रहे हैं तो उनको टिक करते रहो। इससे थोड़ा ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि हमने जो है एक टास्क अकम्प्लिश कर लिया है, और फ्यूचर टास्क के लिए हम और जील से और वीगर से थोड़ा सा ट्राई करते हैं उसे। फाइन, तो टाइम मैनेज करना, आई नो इट इज़ अगेन, आई वुड से इट इज़ एन अपहिल टास्क, बट अगेन जैसा कि बाकी लोगों ने करा है पहले, तो आप भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। फाइन, so I would say be prepared for giving or putting in more number of hours, as this exam is not that easy, but again जो टेक्निकल नेचर है इस एग्ज़ाम का, वो इसको दोनों तरह से आप ले सकते हो कि या तो आप ये सोचो कि बहुत ही टफ है ये एग्ज़ाम और इतने नंबर ऑफ डेज में नहीं क्रैक हो पाएगा, नेक्स्ट साइकिल में देखेंगे, या फिर टेक इट एज अ चैलेंज दैट यस, if others have done it I can also do it, and this will not only enhance my knowledge but it will also provide me some monetary benefit as well। तो अपने ब्रेन को थोड़ा सा ऐसा सिग्नल दो जिससे कि वो हमेशा ही मोटिवेटेड रहे, सो दैट जो एग्ज़ाम जर्नी है, जो प्रेपरेशन जर्नी है बेसिकली, वो आपकी स्मूथ रहे। एंड टू हेल्प यू आउट वी हैव कम अप विद कैब 2024 मास्टर कोर्स, जिसके अंदर आपके पास चारों जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे कॉम्प्रीहेंसिवली। एंड इसके अंदर आपके पास लाइव क्लासेस मिलेंगी जो कि नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। अलॉन्ग विद दैट जो प्रेजेंट डिलीवरेबल्स हैं उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं दे आर इन द रिकॉर्डेड फॉर्म। हर एक चैप्टर के बाद आपके पास चैप्टर वाइज क्विज हैं, टेस्ट्स हैं, प्लस 20 प्लस एग्जैक्टली 20 विल बी द फुल एंड मॉक टेस्ट। तो आप एक कोर्स जो है इसको चेकआउट करो हमारी वेबसाइट पे, एंड इफ़ यू फील दैट दिस कोर्स विल हेल्प यू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन देन डू कंसिडर एनरोलिंग इट। थैंक यू एवरीबडी, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आई एम रीइटरेटिंग द फैक्ट कि ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर अगर आप टाइम मैनेज कर जाते हैं और अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आई डोंट फील कि आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन दिस पर्टिकुलर अटैम्प्ट ओनली। So do consider subscribing our YouTube channel if you find the content which we provide on our YouTube channel useful. The channel's name is EduTap GIBCIB. If you have any query, you can drop a mail to us at hello@edutap.co.in. Telephonically, this is the number where you can contact us.